सत्ता में आज हम बात करेंगे नाम वाली राजनीति की। वैसे तो ये बात हमने आपने कई बार सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है। ये वाक्य अंग्रेजी के बड़े साहित्यकार शेक्सपियर का। शेक्सपियर ने कहा था कि गुलाब को चाहे जिस नाम से पुकारो वो गुलाब ही रहेगा, यानी उसकी खुशबू, उसकी रंगत वही रहेगी। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन हम राजनीति की बात कर रहे हैं और राजनीति में हम शब्द का महत्व काफी समझते हैं। जाहिर है नाम तो है तो महत्व तो बड़ा होता ही होगा। आज हम नाम की ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। अब इस रेलवे स्टेशन का नाम है रानी कमलापति स्टेशन। 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन इस स्टेशन का नाम बदलने पर राजनीति जरूर हो रही है। पीएम मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, देश के नाम बदलने वाली जगहों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया। वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये नाम अब इतिहास हो चुका है। 100 करोड़ की लागत से कायाकल्प के बाद हबीबगंज अब भोपाल की अंतिम हिंदू रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। मौका आदिवासी जननायक बिरसा मुंडे की जयंती का था। इस मौके पर मध्य प्रदेश को तोहफा देने के लिए पीएम मोदी खुद भोपाल में मौजूद थे। पीएम ने कार्यक्रम से पहले बिरसा मुंडे के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी को पारंपरिक भेंट दी गई, जिसके बाद पीएम मोदी ने सौगातों की बरसात की। साथ में पीएम ने नए नाम का तोहफा भी दिया। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। नाम बदलने को लेकर एमपी में सियासी घमासान छिड़ा है। कांग्रेस बीजेपी पर नाम के बहाने लोगों को बांटने का आरोप लगा रही है। विजय शाह को मंच पे बैठाइए, बीडी शर्मा जो कि शोषण कर रहा है उसको मंच पे बैठाएंगे तो शोषक को आप मंच पे बैठाएंगे। यदि मोदी जी इन लोगों को हमने जो कहा है वो नहीं माना तो यही मानेंगे कि ये बिरसा मुंडा के नाम से राजनीति कर रहे हैं, इनका आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है। सवाल है कि आखिर नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? क्या नाम बदलने से काम बड़ा हो जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल। क्या जगहों के नाम सियासी समीकरण को साधने के लिए बदले जाते हैं? जब भी चुनाव का वक्त आता है, इस तरह के आरोप लगते हैं। नाम पर जो राजनीति की बात कर रहे हैं उनसे एक छोटा सा सवाल है। 1950 में अगर आपको याद होगा, पूर्वी पंजाब का नाम बदलकर पंजाब हुआ। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 1959 में मध्य भारत बदलकर हुआ मध्य प्रदेश। अब क्या कहेंगे? खैर, भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर राजनीति क्यों हो रही है उसकी जानकारी आपके लिए जरूरी है, लेकिन पहले आपको यह बता देते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई शहरों और जगहों के नाम बदले हैं। इस फेहरिस्त में पहला नाम इलाहाबाद का आता है। और जरा ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं जिसका नया नाम प्रयागराज है। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या है। शिवसेना ने 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया था। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम 1996 में बदलकर चेन्नई किया गया। 2014 में बेंगलोर का नाम बदलकर बंगलुरु कर दिया गया। 2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। 2016 में हरियाणा के गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। कुछ इसी तरह बड़ौदा का नाम बदलकर वडोदरा कर दिया गया। त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर थिरुवनंतपुरम कर दिया गया। कोचीन का नाम बदलकर कोची किया गया और बेलगाम का नाम बदलकर बेलगावी कर दिया गया। यानी आज जो लोग भोपाल रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर सियासत तलाश रहे हैं, खुद इनके सत्ता में रहते हुए भी जगहों के नाम बदले। और सबसे बड़ा उदाहरण, रुकिए जरा, सबसे बड़ा उदाहरण वो याद है आपको? लखनऊ एयरपोर्ट का नाम कब बदला गया था, किसके लिए बदला गया था, क्यों बदला गया था? चलिए समझ गए होंगे आप। ये बात और है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमेशा फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं। अभी मामला हुआ यहाँ पर, नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहाँ से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने,
तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिलके आएगा वही नाम बचा रहेगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंडवाना की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज की गौरव है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि रानी कमलापति के नाम पर भोपाल स्टेशन का नाम रखना मध्य प्रदेश के गौरव का सम्मान है। वैसे पिछले दिनों में दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। आइए देखें, यहां पर ये देखें, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम यहां पर। फिर नेक्स्ट चेंज करें, 7 RCR जिसे कहते थे, 7 रेसकोर्स रोड, वो 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया। उड़ीसा के व्हीलर टापू का नाम एपीजे अब्दुल कलाम टापू हो गया। फिर यहां पर ध्यान से देखें आप, कांडला पोर्ट अब दीनदयाल पोर्ट। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड, वहां पर प्रभा देवी रोड कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। बेशक शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम, लेकिन अपने देश में नाम से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। पीएम ने खुद जनभावना के मुताबिक अपने आवास का नाम बदला, वैसे ही कई जगहों के नाम जनभावना के मुताबिक बदल गए हैं। कई जगहों के नाम जनभावना के मुताबिक बदले गए हैं और कई जगहों के नाम जनभावना के मुताबिक बदले जाने की तैयारी है। भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए। सरकार लोगों की मांग और जनभावना के मुताबिक नाम बदलती, लेकिन कई बार अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी नाम रखे गए हैं और बदले गए। उत्तर प्रदेश में 2007 में सत्ता में आने के बाद मायावती ने 8 नए जिले बनवाए। तब मायावती ने इन जिलों के नाम प्रबुद्ध नगर, पंचील नगर, भीमनगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, रामाबाई नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फूले नगर, काशीराम नगर रखा। लेकिन 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अखिलेश यादव ने उन जिलों के नाम बदलकर फिर उन्हें उनके पुराने नाम यानी शामली, हापुड़, संबल, अमेठी, कानपुर देहात, हाथरस, अमरोहा और कासगंज कर दिया। इतना ही नहीं, मायावती ने लखनऊ के जाने माने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम रख दिया था। और नाम बदलने वाले सियासत में कांग्रेस का नाम भी शामिल है। 1996 में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली के कैनॉट प्लेस का और कैनॉट सर्कस का नाम बदलकर तब कैनॉट प्लेस का नाम राजीव चौक और कैनॉट सर्कस का नाम इंदिरा गांधी चौक कर दिया। तो नाम बदलने के पीछे हमेशा जनभावना नहीं बल्कि कई बार राजनीति भी रहती है। इसीलिए राजनीति करने वाले भोपाल स्टेशन का नाम बदलने के पीछे राजनीति तलाश रहे हैं। दरअसल देश की आबादी में आदिवासी करीब 7.45% है। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी जो है 21% है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आदिवासी आबादी, मध्य प्रदेश के 6 जिले आदिवासी बहुल हैं। और भोपाल स्टेशन का नाम आदिवासी गौरव रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। इसीलिए इसके पीछे राजनीति देखी जा रही है। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है और यहाँ पहले से ही बीजेपी की सरकार भी, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जो आदिवासी बहुल हैं। इन राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए भोपाल स्टेशन का नाम एक आदिवासी समाज से जुड़ी रानी के नाम पर रखे जाने को लेकर राजनीति हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।